एक समय की बात है, गजबपुर गांव में बहादुर नाम का एक युवक अपनी माँ के साथ रहता था। बहादुर बेचारा बहुत गरीब था। अगर बेचारा 2 दिन काम पर नहीं जाता तो घर में कुछ खाने को नहीं रहता। बहादुर बेचारा बहुत भला था। बहादुर बैल चलाने का काम करता था। वह एक सामान को दूसरे स्थान पर पहुंचाता था। बहादुर का सेठ बहुत कंजूस था। एक दिन सुबह हुई तो बहादुर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं काम पर जा रहा हूँ, आप समय से दवा खा लेना। बहादुर बेटा ठीक है, मैं समय से दवा खा लूंगी, लेकिन बेटा तुम भी समय से घर आ जाना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बहादुर काम पर चल देता है और अपना काम करने लगता है। जब वह रात को अपने घर आता है तो उसकी माँ बहादुर से कहती है, बेटा तुम कल अपने सेठ से कुछ पैसे ले आना, घर में राशन खत्म हो गया है और पैसे भी नहीं है कि राशन ले आऊं। ठीक है माँ, मैं मालिक से कुछ पैसे ले आऊंगा। माँ जल्दी चलो, मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है मेरा प्यारा बेटा, जा हाथ मुंह धो ले और आके खाना खा ले। माँ जी बहादुर को खाना देती है और बहादुर बेचारा आराम से खाना खाता है। अगली सुबह बहादुर काम पर चला जाता है और अपना काम करने लगता है। काम खत्म करके शाम को चलने से पहले सेठ से पैसा मांगने जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कृपया कर मुझे दे दीजिए। बहादुर अगले महीने तो मैंने तुम्हें पैसा दिया था। बहादुर इतना जल्दी तुम्हारा पैसा खत्म हो गया। सेठ जी, अगले महीने जो आपने मुझे पैसा दिया था वह सारा पैसा माँ की दवाइयाँ में खर्च हो गया। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं घर में राशन ला सकूं। बहादुर तुम लोगों की हर वक्त एक न एक परेशानी लगी रहती है। ठीक है, यह लो पैसे। सेठ बहादुर को पैसा देता है। बहादुर जब पैसा देखता है तो कहता है, सेठ जी, ये तो 5,000 है और मेरी एक महीने की तनख्वाह तो 8,000 रुपया है। इसमें तो 3,000 अभी कम है। बहादुर अगर तुम इतना जल्दी पैसा लोगे तो तुम्हारा RS 3,000 कटेगा। सेठ जी मुझ पर रहम कीजिए, कृपया कर मेरा RS 3,000 दे दीजिए। मैं आपके यहाँ कई सालों तक काम किया है और मुझे आज पैसों की बहुत जरूरत है, कृपया कर मुझे दे दीजिए। बहादुर अगर तुम इतना जल्दी पैसा लोगे तो तुम्हारा RS 3,000 कटेगा। ठीक है सेठ जी, आज के बाद मैं यह काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं किसी बेईमान के यहाँ काम करना नहीं चाहता। ठीक है जाओ बहादुर, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन काम देगा। बहादुर बेचारा उदास मन होकर घर की तरफ चला आता है और घर आकर अपनी माँ से सारी बात कहता है। बेटा तुमने अच्छा किया जो उस लालची सेठ और बेईमान इंसान के यहाँ नौकरी छोड़ दी। कई दिनों तक ही सब चलता रहता है। एक दिन बहादुर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं क्या करूँ, मैं जहाँ भी काम की तलाश में जाता हूँ तो कहीं काम मिलता नहीं और काम मिल जाता है तो कोई मुझे नौकरी पर नहीं रखता। माँ मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ। बेटा बहादुर तुम परेशान ना हो, अगर भगवान ने हमें मुसीबत में डाला है तो समाधान भी वही करेंगे। तुम परेशान ना हो बेटा। ठीक है माँ, रात ज्यादा हो गई है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाकर सो जाओ। अगली सुबह हुई तो बहादुर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आज जंगल जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जंगल से अंधेरा होने से पहले चले आना। बहादुर जंगल की तरफ चल देता है। जंगल के अंदर जाने का बाद उसे एक पेड़ दिखता है। पेड़ बहादुर से कहता है, हे इंसान मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। इतना सारा बात सुनने के बाद बहादुर डर जाता है और वह कहता है, कौन है यहाँ जो मुझे डरा रहा है? मैं किसी से डरता नहीं। बहादुर मैं पेड़ हूँ। ये पेड़ तो बोल रहा है, ये कहीं भूत तो नहीं? नहीं बहादुर मैं भूत नहीं, मैं तो एक परी हूँ। परी जी आपकी ये हालत कैसे हुई? आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। बहादुर यह बात है, आज से करीब 6 महीने की मैंने एक तांत्रिक की पूजा भंग कर दिया था। तब उसने मुझे एक श्राप। तूने आज मेरी सालों की तपस्या पर पानी फेर दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक पेड़ बन जाए। परी जी आपके साथ तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने उस तांत्रिक की पूजा भंग क्यों किया? बहादुर अगर उस तांत्रिक की पूजा सफल हो जाती तो वह सारी दुनिया पर राज करता। परी जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप अब ठीक कैसे होगी? बहादुर मुझे पेड़ से परी बनने में सिर्फ एक ही रास्ता है। परी जी आप मुझे वह रास्ता बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है बहादुर, तो वह रास्ता है कि तुम्हें 11 बार एक शब्द जय श्री राम बोलना होगा। इसके बाद मैं परी में बदल जाऊंगी। बहादुर मन में एक बात सोचता है कि कहीं वह परी नहीं तो मेरा क्या होगा।
लेकिन चलो अब सब ऊपर वाला देखेगा। बहादुर मंत्र बोलने लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे ही बहादुर 11 बार जय श्री राम मंत्र बोलता है तो उसके सामने एक खूबसूरत सी परी आ जाती है। बहादुर परी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। परी बहादुर से कहती है, बहादुर, तुमने मुझे आज आजाद करके बहुत बड़ा काम किया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। बहादुर, तुम मुझसे कोई 3 विश मांगो, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरा करूंगी। परी जी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ कि मैं आज किसी का मदद कर पाया। नहीं बहादुर, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। तुमने जो अच्छा काम किया है यह सब इसका इनाम है। मांगो, तुम्हें आज क्या चाहिए? परी जी, मेरा पहला विश्व है कि मेरा घर एक सुंदर महल में बदल जाए। जैसे ही बहादुर ने यह बात पारी से कहा, तुरंत ही उसका घर एक सुंदर महल में बदल गया। बहादुर, अब तुम अपना दूसरा विश्व बताओ। परी जी, मेरा दूसरा विश्व है कि मेरे घर में बहुत पैसा हो जाए और मेरी माँ का तबीयत ठीक हो जाए। तुरंत ही बहादुर के घर में बहुत सारा पैसा आ गया। बहादुर, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हारी तीसरी विश क्या है? मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। परी जी, मेरा तीसरा मन्नत है कि जो भी इंसान मेरी वीडियो देख रहा हो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं और उसका सारा परिवार खुशहाल जिंदगी जिए। बहादुर, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो भी इंसान तुम्हारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे और उसके परिवार वाले खुशहाल रहेंगे। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस गरीब की मदद की। बहादुर, अब मैं चलती हूँ। परीलोक में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे चलना होगा। और परी वहां से चली जाती है। बहादुर खुशी खुशी घर की तरफ चल देता है। घर आकर जब वह देखता है तो दंग आ जाता है। बहादुर और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सेठ के फैक्ट्री जलने के कारण उसका करोड़ों का नुकसान हुआ। बहादुर की चर्चा दूर दूर तक होती थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।